डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के हवाले से कि ब्लड कौन से अहम फंक्शंस एनिमल बॉडी के अंदर सरअंजाम दे रहा है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो ब्लड है इनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ये इनको इसलिए कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप माना जाता है क्योंकि जो ब्लड है ये डिफरेंट सिस्टम को आपस में जोड़े रखने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये मोस्टली फ्लूइड फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले जो उनका काम है ये ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से इनहेलेशन के प्रोसेसेस के नतीजे में लंग्स तक पहुंच आती हैं और फिर इन लंग्स से इन ऑक्सीजन को ब्लड के साथ शामिल किया जाता है और इस ब्लड को फिर कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ब्लड उन तमाम बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाया जाता है। अब इन तमाम सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उनके अंदर कुछ चीज़ें बनते हैं, कुछ टूटते हैं। तो इसी तरीके से एक सेल के अंदर ये सारी प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो जाहिरी बात है उन तक जब ऑक्सीजन की पहुंचाई होगी, ऑक्सीजन की रसाई होगी, तो फिर ये सारे के सारे प्रोसेस होंगे। तो ये जो ब्लड है ये तमाम सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा रहे हैं। अब सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसे चीज़ें भी बन पाते हैं जो कि सेल्स को नहीं चाहिए होती हैं और वो इस बाई प्रोडक्ट के तौर पर वो सेल्स के अंदर बन पाते हैं। तो अब ब्लड क्या करते हैं कि उनसे वो चीज़ें ले लेता है जो कि नीडेड ना हो, जो कि सेल्स को रिक्वायर्ड ना हो, और फिर इन तमाम चीज़ों को लंग्स तक ले आते हैं। इसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है और इसी तरीके से एक्सहेलेशन के प्रोसेसेस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वाले इन्वायरमेंट में फेंका जाता है। तो सबसे पहले जो उनका काम है ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू की तरफ और डिफरेंट सेल्स की तरफ ऑक्सीजन की रसाई का जो काम है वो ब्लड सरअंजाम दे रहा है। इन कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को बैक लंग्स की तरफ ले आना ये भी ब्लड का काम है और फिर लंग्स से इन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव किया जाता है। तो ये भी ब्लड का एक अहम फंक्शन है। दूसरे नंबर पर इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल्स, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम निज़ाम जिसे हम खाना खाते हैं, तो वो खाना जब हजम हो रहा होता है तो इसी दौरान ये ब्लड में शामिल होता है और ब्लड में शामिल होने के नतीजे में ये खुराक एनिमल बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचाया जाता है और इसके पहुंचाने का जो अहम सरचश्मा है और अहम काम है वो ब्लड ही कर रहा है। इसके साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम ग्लैंड्स टू टारगेटेड ऑर्गन्स, यानी हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं? वो ग्लैंड्स के अंदर बन पाते हैं। तो इन ग्लैंड से इन हार्मोन्स को उन सेल्स तक पहुंचाना कि जहां पर उन हार्मोन्स की ज़रूरत है, कि जहां पर ये जाकर कैटाबॉलिक प्रोसेस करा सकें, कि जहां पर ये जाकर एनाबॉलिक प्रोसेस करा सके और डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं सेल्स और टिश्यू के अंदर, तो इसमें भी ब्लड का एक अहम किरदार है। इसके साथ इट हेल्प यू टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी बॉडी से रिमूव करने का अहम फंक्शन जो है ये सरअंजाम देते हैं। इसके साथ मेंटेन बॉडी टेम्परेचर टू हीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये भी मेंटेन रखता है क्योंकि ये हीट की डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। इसके साथ मेंटेन फ्लूइड बैलेंस थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए से क्या मेंटेन करता है? ये फ्लूइड के बैलेंस को ये मेंटेन रखता है। इसके साथ ये प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो मोस्टली ब्लड के अंदर जो खास तरह के सेल्स मौजूद होते हैं कि इनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और यही वाइट ब्लड सेल जो है ये इम्यून सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी बाहर वाली साइड से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो हार्मफुल चीज़ें आते हैं, जो पैथोजेंस आते हैं, जो डिजीज काजिंग एजेंट्स आते हैं,
पैथोजन जो है ये डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं, तो इनको मारने के लिए वाइट ब्लड सेल जो है वो फाल होते हैं कि इन पैथोजेंस को मारा जाए और जो हमारी वजूद है, एनिमल की बॉडी है, उसको डिफरेंट डिजीज से वो बरकरार रखा जा सके। इसके साथ यहाँ पर कुछ और सेल्स भी बनते हैं जिसको टी सेल और बी सेल कहा जाता है, और इस तरह जो टी सेल है और बी सेल है ये जो है ये हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम बनाते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड जो है डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं और इन एनिमल बॉडी के अंदर ये एक अहम टिश्यू के तौर पर ये काम कर रहे हैं कि जिनको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है।